सो फिजिक्स के क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर होता है। यदि किसी पदार्थ को गर्म करोगे तो क्या होगा? उसका जो डेंसिटी है, घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। क्वेश्चन नंबर 3, किस कारण मेघा आच्छन्न रात की अपेक्षा, यानी जिस रात को यानी कि रात में बादल होते हैं, यानी उसकी अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंड होती है? क्यों अधिक ठंड होती है? बताइए। विकिरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 4, द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी, यानी द्रव तापमापी की अपेक्षा द्रव तापमापी जैसे कि पारा थर्मामीटर होता है। थर्मामीटर में पारा भरा हुआ होता है, उसे कहते हैं द्रव तापमापी की अपेक्षा गैस तापमापी अधिक संवेदी क्यों होती हैं? क्योंकि द्रव की अपेक्षा गैस अधिक प्रसार करती है। क्वेश्चन नंबर 5, पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने पर उसके आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि पानी का तापमान 4 डिग्री पर, पानी का घनत्व 4 डिग्री पर सबसे अधिक होता है, इसलिए पहले आयतन घटेगा और बाद में आयतन बढ़ेगा। एक गोलाकार तस्तरी, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं। एक गोलाकार तस्तरी यानी प्लेट, एक घन और एक गोला सभी एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। एक ही पदार्थ के बने हुए हैं और उनका द्रव्यमान भी एक समान है। उन्हें 300 डिग्री तक गर्म करके एक कमरे में छोड़ दिया गया। इनमें से सबसे धीमी गति से कौन सा ठंडा होगा? तो सबसे धीमी गति से ठंडा होगा गोला। एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है, एक नक्षत्र यानी तारे का रंग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? पृष्ठीय ताप पर। किस पदार्थ में सबसे ज़्यादा यानी सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? तो किस में सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा पाई जाती है? जल में है। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती हैं। क्यों? भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइपें फट जाती हैं। क्यों? क्योंकि पानी जमने पर उसकी जो आयतन है बढ़ जाता है और इसलिए जमीन जमने पर पानी फैलता है। क्योंकि जमने पर पानी फैलता है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है।
किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा इकाई है ऊर्जा की। वह तापमान जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमानों पर वही होता है, वह तापमान बताइए जिसका पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर समान रहता -40 डिग्री सेंटीग्रेड। रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाते हैं, क्यों? अरे ले जा 1 किलो बोरा ये छोटी को बना दी मुझे। रिफंड मोदी वाला है क्या बोलता और क्या क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय होते हैं। क्योंकि इसके न्यून तापमान पर जीवाणु और फफूंदी निष्क्रिय हो जाते हैं। न्यून तापमान पैदा करने के लिए न्यून यानी लो टेम्परेचर पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? न्यून तापमान पैदा करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? रुद्धोष्म विच्छुब्बकन। रुद्धोष्म विच्छुब्बकन। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर भाप अधिक गंभीर दाह क्यों करती है? यानी 100 डिग्री पर कोई पानी गर्म करा और 100 डिग्री पर कोई भाप है। भाप से आदमी गंभीर रूप से जल सकता है जबकि पानी से नहीं। क्यों? क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्योंकि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है परंतु विद्युत का कुचालक है? कौन सा पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है? ऊष्मा यानी हीट का तो सुचालक है परंतु विद्युत यानी बिजली का कुचालक है। कौन है? अभ्रक। अभ्रक यानी माइका। ध्वनि का वेग सर्वाधिक किसमें होता है? ध्वनि का वेग ध्वनि सबसे तेज दौड़ती है, सबसे वेग अधिक होगा ठोस में। ठोस, फिर उससे कम द्रव, फिर उससे कम गैस। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किसमें होता है? सबसे ज़्यादा ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं। लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगें हैं रेडियो तरंगें।
जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो जल वाष्प में भंडारित ऊष्मा को कहते हैं गुप्त ऊष्मा। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो। काला और खुरदरा। काला और खुरदरा। प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन दर्शाता है? विचलन दर्शाता है विबग्योर। सबसे अधिक विचलन दर्शाता है विबग्योर से याद रखो। BIBGYOR। तो सबसे अधिक विचलन होगा बैंगनी का, फिर इंडिगो का, फिर ब्लू नीले का, ग्रीन हरे का, येलो पीले का, ऑरेंज का, और सबसे कम विचलन होता लाल का। इसी का उल्टा होता है तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल की, फिर उससे कम ऑरेंज की, फिर उससे कम येलो की, फिर उससे कम ग्रीन हरे की, फिर उससे कम ब्लू नीले की, फिर उससे कम इंडिगो की, फिर उससे कम बैंगनी की। क्या है? कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का क्या कारण है? हमारा हो रहा क्या? ये सब है? किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का यानी सरफेस टेंशन का कारण क्या है? अणुओं के मध्य सहसंजक बल पाया जाता है। किसी द्रव के पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन का क्या कारण होता है? क्योंकि अणुओं के मध्य यानी बीच में सहसंजक बल पाया जाता है। कौन सा कौन से रंग का सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। कौन सा रंग का मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? लाल और हरा। तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतुओं यानी ऑप्टिकल फाइबर प्रयोग किया जाता है क्योंकि उन्हें वर्धन की आवश्यकता नहीं होती। सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंप का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? जो सड़कों पर पीली रोशनी के लिए जो लैंप लगाए जाते हैं, ये लाइटें लगाई जाती हैं सड़कों पर प्रकाश के लिए। उन लैंपों में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम गैस यानी धातु। ये गैस गलत है, सोडियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है यानी प्रकृति में सबसे स्ट्रोंगेस्ट यानी सबसे शक्तिशाली बल है नाभिकीय बल। और सबसे वीकनेस्ट यानी कमजोर बल है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल आकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल।
किसे ले बताओ आजा लेंगे दुकान से परवलयक दर्पण का प्रयोग किया जाता है। परवलयक दर्पण, परवलयक दर्पण यानी शीशे का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? कार की हेडलाइटों में। जो कार यानी वाहन जो होते हैं उनकी जो आगे की लाइट होती हैं यानी हेडलाइट माने आगे की लाइटों में प्रयोग किया जाता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। साधारण सूक्ष्मदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है आभासी, आवर्धित तथा ऊर्ध्व शीर्ष। प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? संचार सेवा यानी संचार सेवा के लिए। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर काम करते हैं? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। यानी किसी क्वेश्चन में यदि रंग जैसे नीला, हरा, पीला आदि की बात की जाए तो इनका उत्तर परिकिरण होता। परिकिरण जैसे कि आकाश रात को नीला दिखाई दे, जैसे कि आकाश दिन में नीला दिखाई देता है। ये सूर्य निकलते वक्त लाल दिखाई देता है आदि ऐसी संबंधित घटनाएं। श्वेत प्रकाश को भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? प्रिज्म का। प्रिज्म और इसी के साथ हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करना। फिर यहीं पर अपनी क्लास अब समाप्त करते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयविंद्र स्टडी पॉइंट।